क्रॉसवेव ओमनी फोर्स एज कॉर्डलेस ऑल इन वन मल्टी सरफेस क्लीनर असेंबली। रंग, सामान और सूत्र भिन्न हो सकते हैं। जब तक यह क्लिक न हो जाए तब तक हैंडल डालें। उपयोग से पहले मशीन को चार्ज करें। सुनिश्चित करें कि पावर केबल प्लग इन है। तीन इन एक डॉकिंग स्टेशन को प्लग इन करें। मशीन को डॉकिंग स्टेशन पर रखें। डॉकिंग स्टेशन पर रखे जाने पर मशीन की आवाज होगी। चार्ज करते समय बैटरी शेष और चार्जिंग लाइटें जलेंगी। अधिकतम रन टाइम के लिए उपयोग करने से पहले 4 घंटे तक या जब तक बैटरी 100% तक न पहुंच जाए तब तक चार्ज करें। जब मशीन पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी तो बैटरी शेष लाइटें बंद हो जाएंगी। मशीन बंद होने पर हैंडल पर कोई भी बटन दबाने से वर्तमान बैटरी स्तर प्रदर्शित होगा। पावर वैक मोड का उपयोग कैसे करें? यदि एक सफाई सत्र में दोनों सफाई मोड का उपयोग कर रहे हैं तो सूखे मलबे की सफाई के लिए, इष्टतम प्रदर्शन के लिए और सफाई की गड़बड़ी को कम करने के लिए पहले पावर वैक मोड का उपयोग करें। मशीन को डॉकिंग स्टेशन से हटा दें। सूखी सफाई के दौरान बड़ी टंकी क्षमता के लिए स्ट्रेनर को हटाया जा सकता है। गंदी टंकी को हटा दें। टंकी से ढक्कन हटा दें। स्ट्रेनर को हटा दें। गंदी टंकी को फिर से जोड़ें। मशीन चालू करें। पावर बटन दबाने पर मशीन की आवाज होगी। मशीन पावर वैक मोड में शुरू होगी। पावर वैक मोड का उपयोग बिना पानी के कठोर फर्श और एरिया रगों पर सूखे मलबे की सफाई के लिए किया जाता है। सफाई शुरू करने के लिए मशीन को पीछे झुकाएं। मशीन के पीछे झुकने के बाद सक्शन मोटर और ब्रश रोल चालू हो जाते हैं। डिस्प्ले पर सक्शन स्तर दिखाया जाएगा। टर्बो मोड बड़े गड़बड़ियों के लिए सक्शन स्तर को बढ़ाता है। टर्बो मोड बटन दबाने पर मशीन की आवाज होगी और सक्शन स्तर बढ़ जाएगा। छोटी हल्की एरिया रगों पर प्रभावी ढंग से काम करने के लिए मशीन में बहुत मजबूत सक्शन हो सकता है। बैटरी को शेष रखने के लिए टर्बो मोड बंद कर दें। यदि पावर बंद करने या सीधा वापस आने से पहले टर्बो मोड बंद नहीं किया गया था तो मशीन टर्बो मोड के साथ शुरू होगी। मशीन को सीधा वापस करने से सक्शन मोटर और ब्रश रोल बंद हो जाएगा। मशीन को बंद करते समय या सीधा वापस करते समय मशीन शेष मलबे को हटाने के लिए 1.5 सेकंड तक चलेगी। बैटरी को शेष रखने के लिए मशीन बंद कर दें। गंदी टंकी को कैसे खाली करें? मशीन टंकी में सूखे मलबे को महसूस नहीं करेगी। गंदी टंकी को पूरा भरने से पहले खाली कर दें। गंदी टंकी को हटा दें। टंकी से ढक्कन हटा दें। मेश स्क्रीन और सेंसर को पोंछें। गंदे पानी को खाली करें। स्ट्रेनर डालें। टंकी के ढक्कन और गंदी टंकी को फिर से जोड़ें। जब तक यह क्लिक न हो जाए तब तक गंदी टंकी डालें। पावर मोप मोड का उपयोग कैसे करें? साफ पानी की टंकी को हटा दें। यह मशीन बिसेल बेयर फ्लोर फॉर्मूला के साथ संगत है। इष्टतम प्रदर्शन के लिए अपनी मशीन में असली बिसेल फॉर्मूला का उपयोग करें। ढक्कन खोलें। भरने की रेखा तक गर्म पानी से भरें। भरने की रेखा तक नंगे फर्शों के लिए फॉर्मूला से भरें। जब तक यह क्लिक न हो जाए तब तक ढक्कन बंद कर दें। जब तक यह क्लिक न हो जाए
तब तक साफ पानी की टंकी डालें। मशीन चालू करें। पावर बटन दबाने पर मशीन की आवाज होगी। मशीन पावर वैक मोड में शुरू होती है। पावर मोप मोड चालू करें। पावर मोप मोड बटन दबाने पर मशीन की आवाज होगी। पावर मोप मोड का उपयोग एक ही समय में गीली और सूखी गड़बड़ियों को साफ करने के लिए किया जाता है। सफाई शुरू करने के लिए मशीन को पीछे झुकाएं। सक्शन, ब्रश रोल, स्पिनिंग और घोल को वितरित करने के लिए मशीन को पीछे झुकाएं। ब्रश रोल को संतृप्त होने देने के लिए मशीन को 15 सेकंड के लिए प्राइम करें। पावर मोप मोड में होने पर मशीन स्वचालित रूप से घोल वितरित करेगी। सबसे प्रभावी सफाई के लिए प्रति सेकंड 8 इंच 20 सेमी चलें। बड़े गड़बड़ियों के लिए टर्बो मोड चालू करें। पावर मोप मोड में होने पर टर्बो मोड सक्शन स्तर को बढ़ाता है और अतिरिक्त सफाई घोल वितरित करता है। बैटरी को शेष रखने के लिए टर्बो मोड बंद कर दें। जब अधिक सफाई घोल की आवश्यकता होगी तो क्लीन टैंक खाली आइकन प्रदर्शित होगा। वृत्तियुक्त पानी की टंकी भरें और मशीन में डालें। सफाई शुरू करने के लिए मशीन को पीछे की ओर झुकाएं। वृत्तियुक्त पानी की टंकी खाली होने का आइकन डिस्प्ले से हटाएं। दीवारों और बेसबोर्ड के पास सफाई करते समय जीरो गैप एज क्लीनिंग का उपयोग करें। जीरो गैप एज क्लीनिंग फुट के दाईं ओर स्थित है। यदि मशीन को पावर ऑफ या सीधा करने से पहले बंद नहीं किया गया हो तो मशीन टर्बो मोड ऑन के साथ शुरू होगी। मशीन को सीधा करने पर सक्शन मोटर, स्प्रे और ब्रश रोल बंद हो जाएंगे। मशीन को बंद करते समय या सीधा करने पर शेष मलबा हटाने के लिए मशीन 1.5 सेकंड तक चलेगी। बैटरी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए मशीन को बंद करें। गंदे टैंक को कैसे खाली करें? जब टैंक खाली करना आवश्यक होगा तो गंदे टैंक पूरा होने का आइकन दिखेगा और मशीन पावर ऑफ हो जाएगी। गंदी टंकी में सेंसर केवल गीले गड़बड़ियों का पता लगाएंगे। गंदी टंकी को हटा दें। टंकी से ढक्कन हटा दें। स्ट्रेनर को हटा दें। मेश स्क्रीन और सेंसर को पोंछें। गंदे पानी को खाली करें। गंदी टंकी को साफ करें। स्ट्रेनर डालें। टंकी के ढक्कन और गंदी टंकी को फिर से जोड़ें। जब तक यह क्लिक न हो जाए तब तक गंदी टंकी डालें। जब आप पावर मोप मोड का उपयोग करने के बाद सफाई करें तो भागों को पूरी तरह से सूखने के लिए 24 घंटे दें। एक गीला फिल्टर सक्शन प्रदर्शन को कम कर सकता है। मशीन को डॉकिंग स्टेशन पर रखें। इष्टतम प्रदर्शन के लिए प्रत्येक उपयोग के बाद अपनी मशीन को साफ करने की सलाह दी जाती है। बिना उपयोग के 6 महीने या उससे अधिक समय तक स्टोर करने से पहले बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करें। यह बैटरी को पूरी तरह से खत्म होने से रोकेगा। कंज्यूमर केयर के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। कृपया सदस्यता लेने पर विचार करें।